मास्किंग हम लोग करेंगे वो है शेप मास्क और क्लिपिंग मास्क। अगर आपको कोई गैलरी बनाना है, छोटा सा कोई इमेज का आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एल्बम बनाना चाहते हैं इन फोटोशॉप, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये क्लिपिंग मास्क। ये क्लिपिंग मास्क बहुत यूज़फुल है और आपका इमेज का जो भी साइज़ है वो अपने आप ये क्लिपिंग मास्क में एडजस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक ग्रुप बना के रख दिए पहले से। अभी मैं यहाँ शेप्स ड्रॉ करूँगी। ये जो शेप का ऑप्शन है, आप कुछ भी शेप यहाँ से ले लीजिए। मैं ले रही हूँ रेक्टेंगल टूल। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं। ये जो मेरा फाइल है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हम लोग निकाल लेते हैं। अगर आपको ये रूलर से सेंटर पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से ये लाइन टूल लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके पहले एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। अभी इसका जो स्ट्रोक है वो सपोज मैं वाइट देती हूँ, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ से वाइट कलर देके इस लाइन को मैं ऐसे रख देती हूँ। अभी इस लाइन को मुझे सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन के लिए आप पहले लेयर को सिलेक्ट कीजिए, शेप लेयर या नॉर्मल लेयर, जो भी लेयर हो। फिर आप मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए। फिर कंट्रोल ए यानी आप पूरा फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ से ये जो ऑप्शन पैनल है, इसके ऊपर से हॉराइजेंटल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर, ये मेरा हो गया लाइन जो एब्सोल्युटली सेंटर अलाइंड है। अभी इसको आप डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेट लेयर, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कंट्रोल टी। फिर आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और इस लाइन को ऐसे आप रोटेट कर दीजिए। तो आपका ये जो दो लाइन है वो परफेक्टली हॉराइजेंटली एंड वर्टिकली अलाइंड है आपके फाइल के साथ। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप फिर से कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और यहाँ से हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल अलाइन कर लीजिए। ये जो दो लाइन्स है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे सिर्फ चाहिए ये इसका अलाइनमेंट के लिए और जो मैं बॉक्सेस बनाऊंगी उसके साइज के लिए। बाद में ये लाइंस में डिलीट भी कर सकती हूँ या मुझे चाहिए तो मैं रख भी सकती हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, मैं और एक ग्रुप बनाऊंगी ये शेप लेयर के ऊपर और एक एक करके मैं 4 स्क्वायर्स बनाऊंगी। सो यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल लीजिए और आप फर्स्ट स्क्वायर यहाँ ड्रॉ कीजिए। आपको कलर क्या चाहिए वो आपके ऊपर है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, इसलिए मैं स्क्वायर सपोज ये वाइट कलर का रखती हूँ। आप जूम कीजिए, अब देखिए इसका अलाइनमेंट सही नहीं है, तो आप उसको अच्छे से इस लाइन के हिसाब से अलाइन कीजिए। बट थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ से आप विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं या कंट्रोल टी और इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए ताकि ये एकदम अच्छे से ये सेट हो जाए। फिर आप इसको डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन मैंने जो किया, मैंने लेयर को सिलेक्ट किया, फिर ऑल्ट प्रेस किए एंड उसको मैं यहाँ लेके आ गई और थोड़ा सा इसको नीचे लेके आइए। फिर से आप ऑल्ट प्रेस कीजिए और ये जो स्क्वायर है उसको आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि बाहर की तरफ चला गया है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए और इसको भी मैं यहाँ लेके आती हूँ। कोई भी गैप हो तो आप गैप को हटा दीजिए। अब देखिए ये मेरा 4 स्क्वायर्स है, बट ये 4 स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका नाम देती हूँ 1, फिर ये 2, 3 और 4। तो ये मेरा 4 स्क्वायर्स 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये फर्स्ट इमेज है तो मैं ये फर्स्ट इमेज को मेरा ये जो फाइल है यहाँ लेके आती हूँ। अब मुझे इस इमेज को कहाँ प्लेस करना है
एक नंबर का जो स्क्वायर है वहाँ, सॉरी, सो दिस इज एक नंबर फर्स्ट स्क्वायर। सो यहाँ मैं इस इमेज को मैं ऑन करती हूँ। अब देखिए ये इमेज बहुत बड़ा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑल्ट प्रेस करके आपका जो इमेज का लेयर है और आपका ये जो स्क्वायर है इसको आपको लिंक करना होगा या क्लिप करना होता है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके ऐसे, ये देखिए ये आपका हो गया क्लिपिंग मास्क। आपका इमेज कहीं भी नहीं जाएगा। अगर ये सब मैं ऑफ भी कर देती हूँ तब भी देखिए जो इमेज है वो उसी एरिया के अंदर सेट हो जाएगा। फिर मैं सिलेक्ट करती हूँ मेरा ये सेकेंड स्क्वायर और अच्छा ये इमेज को आप बंद कर दीजिए। सेकेंड इमेज को आप अपने फाइल के अंदर लेके आइए ऐसे, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ इसको प्लेस करती हूँ। फिर आप उसको क्लिप कर दीजिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए और दोनों इमेज और ये जो शेप लेयर है उसके जो लाइन है उस पर आप क्लिक कीजिए, उससे ये क्लिप या लिंक हो जाता है। फिर मुझे थर्ड वाला स्क्वायर मतलब ये सेकेंड इमेज को मैं बंद कर देती हूँ। थर्ड वाला इमेज मैं यहाँ लेके आती हूँ और यहाँ सपोज यहाँ, बट रिमेंबर आपका जो इमेज है वो आपका जो शेप लेयर है उसके ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। ऑल्ट और इसको मैं क्लिप कर देती हूँ। अब देखिए आपको इमेज का जो भी पार्ट चाहिए आप वो यहाँ से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इमेज का कोई एक्स्ट्रा एरिया बाहर नहीं आएगा। फिर मेरा है फोर्थ स्क्वायर, थर्ड इमेज मैं क्लोज कर रही हूँ और ये है मेरा लास्ट इमेज, तो इसको मैं यहाँ लेके आती हूँ। फोर्थ इमेज को आप डिलीट कीजिए। अब देखिए मुझे फोर्थ इमेज ये जो फोर्थ रेक्टेंगल है उसके ऊपर चाहिए, तो ये ऊपर आ गया, ऑल्ट प्रेस करके क्लिप, तो ये मेरा इमेज यहाँ क्लिप हो गया। अब ये जो मैंने 4 लाइन्स ड्रॉ किए थे उसको इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो आप ए प्रेस कीजिए, यहाँ से आप ब्लैक कर दीजिए इस लाइन को, फिर इसको आप ब्लैक कर दीजिए, तो ये आपका हो गया एक छोटा सा इमेज। आप पोर्टफोलियो भी बता सकते हैं या आप इसको इमेज गैलरी भी बता सकते हैं। तो ये हो गया क्लिपिंग मास्क। ये बहुत हेल्पफुल है, ये आपको कोई भी काम के लिए ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि आपको यहाँ इमेज का कोई साइज में कुछ करना नहीं होगा। आप सिर्फ जो बॉक्सेस बनाएंगे उस बॉक्स को आप सिर्फ मैनिपुलेट कीजिए। और हाँ, ये भी आपका वेक्टर मास्किंग ही हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर ऑब्जेक्ट्स यूज किया है। अभी देखिए यहाँ मैं सपोज कोई कस्टम शेप्स ले लेती हूँ, यहाँ से फ्लावर्स, अच्छा ये मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लेती हूँ पॉलीगन टूल और साइड्स में करती हूँ सपोज 12। तो सबसे ऊपर ये ग्रुप में बंद करके ये जो मेरा सेकेंड ग्रुप है यहाँ मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ। तो ये मेरा हो गया एक पॉलीगन शेप, इसको आप फिल कर दीजिए। शेप को आप आपके पेज के बीच में लेके आइए। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, सपोज मुझे ऐसा एक शेप चाहिए, शेप ऐसा होगा, तो भी ये हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ डाल दीजिए। अभी आप कोई भी एक इमेज लेके आइए, यहाँ से मैं कुछ भी एक इमेज लेके आती हूँ। सपोज यही इमेज में फिर से लेके, या ये स्पाइडरमैन का जो इमेज है वो मैं यहाँ डालती हूँ। मेरा जो फाइल है इसके ऊपर बंद कीजिए स्पाइडरमैन को और आप उसको लिंक कर दीजिए। ये देखिए, तो आप कुछ भी शेप यूज कीजिए, आउटपुट आपका ऐसे आएगा। तो ये है आपका शेप मास्क या क्लिपिंग मास्क।